ऑलराइट जनाब, मैम कह रही हैं डॉक्टर सादिया मोइन कि हम बच्चों के लिए बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बच्चे जैसे कि एकदम से सबसे पहली बात, आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर के हवाले से मैं एक रिक्वेस्ट आपसे भी करूंगा कि आप ऑन एयर रिक्वेस्ट करें। देखिए, कराची के अंदर ना 25 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर तक छुट्टियां दी जाती है, 4 जनवरी से सर्दी शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो बच्चे वहां से बीमार होने शुरू होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि मौसम करवट बदल रहा है ना, नहीं पता, गर्मी है, रात में भी गर्मी हो रही है, हब्स हो जाता है एकदम से, फिर सुबह ठंडी हवाएं, जैसे आपने खुद स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कहा, तो बच्चों को फिर कैसे कवर करें? क्या ऐसी तदबीर माँ इख्तियार करें कि बच्चे इन बीमारियों से प्रिवेंट रहें? देखिए, सबसे पहले आजकल जब सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, सबसे ज्यादा बच्चों में फ्लू, नज़ला, जुकाम, खांसी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अब इस फ्लू वाली कंडीशन को कंट्रोल रखने के लिए जरूरी है कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाई जाए। सही है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन क्या होती है? एवरी ईयर बच्चों को लगाई जाती है, जो कि किसी भी डिजीज की सिवियरिटी को कंट्रोल करती है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। ठीक है, तो अब बच्चे की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक आपको अलामत देगा कि हल्की हैं या ज्यादा। लेकिन जिस बच्चे को इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगी हुई होगी, उसकी फ्लू की अलामत बहुत लाइट होंगी। ठीक है, उसके साथ वो निमोनिया को कंट्रोल करेगा, इसके साथ ब्रोंकाइटिस को कंट्रोल करेगी और सर्दी में होने वाले सीने के अमराज को। ठीक है, बहुत लाइट होगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चे को खुद कभी भी बीमारी एकदम से नहीं लगती। ठीक है, जब तक कोई घर का बड़ा इस बीमारी का शिकार ना हो जाए। अगर उसको फ्लू हो गया, फ्लू में अगर बहुत ज्यादा स्नीजिंग है, कफिंग है, फीवर है, और चूंकि ये एयरबोर्न डिजीज होती है और इसके पार्टिकल्स खांसी और नजले के जरिए दूसरे को जाते हैं, अगर बच्चा करीब है तो बच्चे जम्स एडिक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जो कि वैक्सीन के थ्रू की जाती है, तो वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अब माओ को चाहिए, सबसे पहले अगर बच्चों को डेंगू से बचाना है तो अपने बच्चों को कवर रखें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं और फुल ट्राउजर्स पहनाएं। इसके साथ इंसेक्ट्स बाइट से जो प्रिवेंट करने के लिए लोशन होते हैं वो हल्का फुल्का फेस पर और रात को हाथों पैर पर जरूर लगाएं। सरे शाम और सारा दिन में दरवाजों पे जो ना नेट वाले डोर और विंडोज जरूर होनी चाहिए, दरवाजे खिड़कियों पे नेट जरूर होनी चाहिए, वो सारा दिन बंद होना चाहिए। और जिस वक्त मगरिब के टाइम बहुत ज्यादा मच्छर की आमद होती है उस वक्त एहतियात करें और अपने घर में, घर के अतराफ में पानी न खड़ा होने दें जो कि मच्छरों की अफजाइश का बायस होता है। ठीक है, ये साफ पानी पे बनता है। देखें, बता रही हूँ ना, मलेरिया और चिकनगुनिया तो वहां से आ रहे हैं ना। अब ये साफ पानी पे आ रही हूँ, जब पानी हम स्टोर करते हैं तो आप उस पानी को कवर करके रखें, क्योंकि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। डेंगू का मच्छर बहुत नीचे की तरफ फ्लाई करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी हाई फ्लाई नहीं होती। उसमें एहतियात करें, आप ग्रास वाली जगह पे ना बैठें, उसके साथ बच्चों को कवर करके सुलाएं। और जब ठंडा मौसम आना शुरू हो जाता है तो मीजल्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मीजल्स की वैक्सीनेशन लाजमी करानी चाहिए, इन्फ्लुएंजा की एवरी ईयर करवानी चाहिए और 60 to 70 ईयर्स तक करवानी चाहिए, क्योंकि देखें, इन्फ्लुएंजा एक ऐसी डिजीज, ऐसा मर्ज है जिसकी हर साल एक नई काइंड रिसर्च की जाती है, उसी बीमारी के हिसाब से उसकी प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन बनती है। ठीक है ना, तो हर साल नई वैक्सीन होती है, हर साल नई काइंड आती है इन्फ्लुएंजा की, यानी फ्लू के जरासीम की। सही है। तो कोशिश करें कि बच्चों को माएँ इसी तरीके से प्रिवेंट करें। फर्स्ट उनकी वैक्सीनेशन पूरी कराएं, सेकंड उनको कवर रखें, थर्ड उनको हाइजेनिक और घर का फूड खिलाएं। फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, स्पेशल आर्टिफिशियल ड्रिंक से अवॉइड करें। ये चीजें इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करती बल्कि वीक करती हैं। ऐसे ही है। और आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसको तो कैल्शियम स्नैचर भी कहा जाता है, बोन से कैल्शियम को स्नैच करता है। अच्छा मैम, एक और सवाल है कि बच्चों को डायरिया भी बहुत ज्यादा आजकल देखने में आ रहा है, तो एक तो डायरिया हो जाए तो उससे कैसे बच्चों को वीकनेस से बचाया जाए और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, डायरिया जो होता है उसमें होता है बच्चे को वॉमिटिंग एंड मोशन, और वो होता है कंटामिनेटेड फूड्स एंड कंटामिनेटेड वाटर, यानी खराब पानी और खराब खाना। ठीक है, खराब खाना आपके बॉडी में चला गया बच्चे को, उसको डेफिनेटली अगर डायरिया का असर हो गया तो वो वॉमिटिंग करेगा, मोशन होंगे, वीकनेस होगी, लाइट सा फीवर होगा। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए कि बच्चे को सॉफ्ट डाइट दें। ठीक है, उसको अगर जरूरत लगती है, सबसे पहले डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, देखना है इस तरीके से देखें, स्किन को उठाएं और अगर फौरन वापस जाती है स्किन के ओके, और अगर यहाँ से उठाने के बाद रुक जाती है और बहुत स्लोली जाती है तो बच्चा डिहाइड्रेटेड हो गया है। ठीक है, इसको फौरन जो है आपने जो ना वो ड्रिप चढ़वानी है, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं और एक सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। मैम एक दफा दोबारा सामने कैमरे पे करके दिखाएं। बिल्कुल, मैं अपने सामने हाथ ऊपर करके थोड़ा सा देखिए, इस तरीके से करना है। ये आपने अपने स्किन ली और इतना उठाया, अगर ये फौरन वापस जगह पे आती है तो इसका मतलब है कि बच्चे की कंडीशन नॉर्मल है। और अगर दोबारा उठाने के बाद ये चिपक जाती है स्किन और नीचे आने में देर लेती है तो इसका मतलब बच्चा डिहाइड्रेट हो गया है। तो इस वक्त आपको जरूरत है कि इसको फौरन चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। आपका बच्चा अगर जिस दवाइयों से ठीक होता है, जरूरी नहीं कि वो इनका बच्चा भी ठीक हो, या मेरे घर में कोई फीमेल है और उसके बच्चे हैं तो इसका मतलब है कि उसका बच्चा
भी उसी दवा से सही हो, ये ऐसा नहीं है। होता है ना फैमिली में जी, एक बहन के बच्चे में तकलीफ हुई जी, मैंने ये दी थी दवाई तो तुम भी ये दे दो, तो तुम भी दे दो, ये नुकसान दे। ठीक है, हर बच्चे की इम्यूनिटी अलग होती है, सिम्टम्स अलग होती है, उसकी एब्जॉर्ब करने की पावर अलग होती है। तो सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें, एक दफा जरूर बच्चे को डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपका बच्चा वक्त इस चीज़ का विक्टिम मैं भी हूँ कि रमज़ान के अंदर कुछ कहते हैं ना कि अफ्तार करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे खा लिया तो लूज मोशंस हो गए।